प्रकृति के सानिध्य में रहकर जीवन बिताने का एक अलग आनंद है। और ऐसे स्वास्थ्यप्रद वातावरण में योग किया जाए तो फिर सोने में सुहागा। मुख्य क्या है? प्राण को सबल बनाना। प्राणायाम का अर्थ ही यही होता है कि प्राण को एक नया आयाम देना। तो यहाँ किसी भी प्रकार की विषाक्तता से रहित शुद्ध वायु मिलती है निःशुल्क। शहरों में जिसका अभाव है, और शहर से कोई बड़ी दूर भी नहीं है, हम 10 किलोमीटर है, नाव से 10 किलोमीटर है। ये चंदौर है, थाना का मजरा, जहाँ हमारी ये गौशाला है। बस इसी को एक तपोवन बनाने के उसमें मैं लगा हुआ हूँ। अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाएंगे, साफ सफाई चल रही है, बढ़िया। गौ सेवा का काम हो ही रहा है। और इस सत्य से कोई दो चार नहीं हो सकता कि वर्तमान में गौ माता संकट में है। पता नहीं क्या एक चलन सा हो गया, चाहे नियंत्रण का अभाव कहिए या जो भी हो। भाई एक व्यवस्था होती है ना सब कुछ चलाने के लिए, तो या तो नियंत्रण का अभाव है कि जब तक वो लाभप्रदता की स्थिति में हैं, लाभप्रद हैं, तब तक तो रखे हुए हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। कितने गोवंश गौशालाओं में बंद किए जाते हैं, जहाँ वो अभावग्रस्तता में तिल तिल कर मर के अपना जीवन बिताते हैं, समाप्त करते हैं। ये भी व्यवस्था की ही खामी है। आप हमारी गौशाला में देखिए, एक एक गोवंश पर ध्यान देता हूँ सारा दिन। किसने खाया, किसने नहीं खाया, क्या कारण है, क्यों नहीं खा रहा है, क्यों ये दुर्बल हो रहा है, उस कारण को तलाशा जाता है। मान लीजिए कोई दबंग जानवर है, पशु है, गोवंश है, वो उसको खाने नहीं देता है, तो उसका स्थान परिवर्तित करता हूँ कि नहीं, यहाँ नहीं बांधी जाएगी, ये अलग बांधी जाएगी। जो जिस प्रकार का भोजन पसंद करता है, जैसे कुछ गोवंश हैं वो गीला चारा पसंद करते हैं, उनको गीला, जिसको देसी भाषा में चभका कहा जाता है, तो वो देते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से उसको कष्ट न हो, ये देखना है हर हाल में, तभी ये सब संभव हो पाता है। और यहाँ मुझे इसका भी बड़ा लाभ है कि बैठ के अपने कपालभाति करता हूँ, शुद्ध प्राणवायु है, मिलती है, कहीं कोई समस्या नहीं। स्वास्थ्य की तो समस्या कोई हो ही नहीं सकती, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ किसी भी व्यक्ति को। बस वो आमूल चूल परिवर्तन की बात करे, कि वो ये देखे, सोचे और दृढ़ता से उस नियमन को लागू करे अपने जीवन में। स्वस्थ कैसे नहीं होगा? हम तो कह रहे हैं कि अस्वस्थ रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब यहाँ पे देखिए, मैं बैठ के आराम से कपालभाति कर रहा हूँ।